एक छोटे से कस्बे में, जहाँ पहाड़ों की ठंडी हवाएं बहती थीं और लोग सादगी से जिंदगी गुजारते थे, वहाँ रहता था हाजी अब्दुल्लाह का परिवार। हाजी साहब दुकान चलाते थे, उनकी बीवी रुकैया घर संभालती थी और उनका इकलौता बेटा था जैन, उम्र 19 साल। जैन कस्बे का जाना माना लड़का था, हाफिज़े कुरान था, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करता, तरावीह में इमामत भी करता था। रमजान आते ही पूरा मोहल्ला उसे देखकर फख्र महसूस करता। बच्चे उसे मौलवी जैन कहकर बुलाते, औरतें अपनी बेटियों को उसकी मिसाल देती। रमजान का चांद नजर आया तो कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। सहरी के लिए लालटेनें जलती, मस्जिद से अजान की आवाज़ गूंजती। जैन रोजा रखता, कुरान की तिलावत करता और शाम को इफ्तार पर गरीबों को खाना पहुंचवाता। लोग कहते, ये लड़का तो सदका जारिया है, अल्लाह इसे जन्नत में ऊंचा मकाम देगा। जैन की माँ रुकैया उसे देखकर दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे बेटे को हर बुराई से महफूज रखना। हाजी अब्दुल्लाह कहते, मेरा बेटा कुरान का हाफिज है, इसके सदके हमें भी मगफिरत मिलेगी। लेकिन जैन की जिंदगी का एक छिपा हुआ पहलू था जो किसी से छुपा हुआ था। दिन में वह नेक नजर आता, मस्जिद जाता, बच्चों को नाजरा पढ़ाता, रोजेदारों की मदद करता, मगर रात होते ही कमरे का दरवाजा बंद कर लेता, मोबाइल निकालता, हेडफोन लगाता और हराम चीजें देखता। गाने, फिल्में, सोशल मीडिया पर फिजुल स्क्रॉलिंग, कभी कभी गैर महरम लड़कियों से चैटिंग। वो खुद को तसल्ली देता, दिन में तो रोजा रख लिया, नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ाया, रात को थोड़ी दुनिया की मजा लेने में क्या हरज है, अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा। उसे यह ख्याल तक नहीं आता कि अल्लाह सिर्फ जाहिरी अमल नहीं देखता, बल्कि दिल की नीयत, छिपे गुनाह और रमजान की हरमत को भी जानता है। रमजान का महीना रहमत का महीना है, लेकिन उसकी बेअदबी का अंजाम भयानक हो सकता है। एक रात उसकी माँ ने कमरे से हल्की आवाज सुनी। दरवाजा खटखटाया तो आवाज बंद हो गई। जैन ने दरवाजा खोला, हाथ में तस्बीह थी। माँ ने शक किया मगर खामोश रही। जैन ऐसे ही दिन गुजारता रहा। लोग उसे नेक समझते रहे और वह अपने ज़ाहिरी किरदार को और चमकाता रहा। रमजान का आखिरी अशरा शुरू हुआ। लोग एतकाफ में बैठे, शबे कद्र की तलाश में जागते। जैन दिन में कहता, यह रातें बहुत कीमती हैं, इन्हें जाया न करें। मगर रात होते ही वही पुरानी आदतें। फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। पहले हल्का बुखार, फिर कमजोरी। डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया। जैन बिस्तर पर पड़ गया। बीमारी में भी सच्ची तौबा न हुई। वह सोचता, मैं हाफिज हूँ, रोजेदार हूँ, अल्लाह माफ कर देगा। चंद दिनों में हालत नाजुक हो गई। रमजान की 25वीं रात को उसकी रूह कब्ज कर ली गई। घर में मातम छा गया। माँ रो रो कर बेहोश, बाप दीवार से लगकर सिसकते। मोहल्ले वाले बोले, खुश नसीब लड़का रमजान में रोजे की हालत में गया, जन्नत की राह पर है। गुस्ल कफन हुआ। जनाजा मस्जिद में अदा हुआ। इमाम ने कहा, ये दुनिया फानी है, असल कामयाबी आखिरत है। लोग दुआएं मांगते रहे। कब्रिस्तान में दफन हुआ। सबको यकीन था कि जैन की रूह को सुकून मिलेगा। अगली सुबह कस्बे में उदासी छाई थी। सूरज की किरणें भी जैसे मातमी थीं। जैन के घर के बाहर भीड़ जमा थी। जनाजे की तैयारियां हो चुकी थीं। औरतें कुरान पढ़ रही थीं, मर्द दुआएं मांग रहे। हर जुबान पर यही था, रमजान में शहीद रोजा हुआ, अल्लाह ने बरकत वाली मौत दी। घुस्ल देने वाली बुजुर्ग औरत ने बड़ी एहतियात से घुस्ल दिया। चेहरे पर मौत की सफेदी थी, मगर लोगों को लगा नूर निकल रहा है। कफन पहनाया, खुशबू लगाई, सफेद चादर में लपेटा। माँ ने आखिरी बार माथा चूमा और रो पड़ी। बाप खामोश खड़े आंसू बहा रहे थे। जनाजा नमाज मस्जिद में अदा हुई। इमाम ने नसीहत की, अल्लाह से डरते रहो। कुंधों पर उठाकर कब्रिस्तान ले जाया गया। रास्ते में दरूद और कलमा गूंजते रहे। कब्र तैयार थी, लहद साफ सुथरी। कुछ मर्द अंदर उतरे ताकि मैयत एहतियात से रखी जाए। जैसे ही जैन को लहद में उतारा, अचानक खामोशी छा गई। हवा थम गई, परिंदे चुप। लोग समझे मामूली बात है, मगर अचानक कब्र से चिंगारी निकली। पहले छोटी, फिर शोले भड़क उठे। धुआं उठने लगा, आग लपट्टों में तब्दील। जो मर्द अंदर थे घबराकर बाहर आए और चीखे। औरतों की चीखें गूंजी, मर्द पीछे हटे। आग के दरमियान से स्याह सांप फन फैलाए निकले, बिच्छू रेंगने लगे। बाकी कब्रें सुकून में थीं, मगर यह एक कब्र अजाब का मंजर पेश कर रही थी। लोग हैरान, ये क्या? जैन तो हाफिज था, रोजेदार था,
कोई आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा, कोई दरूद, मगर आग नहीं रुकी। इमाम आगे आए, दुआ की, या अल्लाह रहम फरमा। लोग हाथ उठाए, अल्लाह माफ फरमा। जैन के वालिद कब्र के पास बैठे रोते बोले, या अल्लाह, मेरा बेटा रोजेदार था, कुरान पढ़ता था, अगर कोई खता हुई तो हमें माफ कर दे। मगर शोले और तेज पानी डाला तो आग भड़की। सांप बिच्छू कब्र के मुहाफिज बन गए। कई औरतें बेहोश, मर्द सवाल करते, रमजान में अजाब कैसे, ये रहमत का महीना है। कोई जवाब नहीं। इमाम ने सबको पीछे हटने को कहा। कब्र को ऐसे ही छोड़ दिया गया। शाम ढली, मगर दिलों में बेचैनी। गांव में खबर फैली, हर महफिल में यही बात, अगर नेक था तो यह अजाब क्यों। सब एक बुजुर्ग अल्लाह वाले का इंतजार करने लगे। रमजान की आखिरी रातें थीं। कब्र से अभी भी शोले निकल रहे थे। लोग दूर खड़े खौफ में। तभी कब्रिस्तान के दरवाजे से एक बुजुर्ग दाखिल हुए। सफ़ेद लिबास, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर वकार। इलाके में उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीकी कहकर बुलाते थे, वली अल्लाह, करामात वाले। भीड़ ने रास्ता दिया। बुजुर्ग कब्र के पास आए, झुक कर देखा, फिर खड़े होकर बोले, ये आग सिर्फ इस कब्र में क्यों, बाकी सुकून में क्यों। एक बुजुर्ग ने बताया, हुजूर, यह लड़का हाफिज था, रोजेदार, नमाजी, रमजान में गया, हम उसे नेक समझते थे। हजरत साहब जमीन पर बैठे, आंखें बंद की, दुआ में मशगूल। कुछ देर बाद चेहरे पर नूर, फिर बोले, मुझे इल्हाम हुआ है कि यह नौजवान दिन में रोजा रखता, मस्जिद जाता, कुरान पढ़ाता था, मगर रात को रमजान की हरमत नहीं रखता था। इफ्तार के बाद कमरे में बंद होकर गाने सुनता, हराम तस्वीरें देखता, सोशल मीडिया पर फिजूल वक्त गुजारता, गैर महरम से बातें करता। ज़ाहिरी इबादत थी, मगर बातिन में अल्लाह का खौफ नहीं। रमजान की बेअदबी की, सच्ची तौबा नहीं की। इसी वजह से यह अजब जाहिर हुआ। सुन्नाटा छा गया। लोग हैरान, जिसे हम नेक समझते थे उसका बातिन ऐसा। औरतें सिसकने लगीं, जैन की माँ बेहोश, बाप रोते रहे। हजरत साहब ने हाथ उठाए, दुआ की, या अल्लाह, अगर कोताही हुई तो रहमत से माफ़ फरमा। मगर बोले, अभी माफ़ी नहीं हुई, क्योंकि रमज़ान की बेअदबी की और तौबा नहीं की। लोग मायूस। हजरत साहब सजदे में झुके, गड़गड़ा कर दुआ की, या अल्लाह, तेरी रहमत गजब पर गालिब है, इस बेटे को बख्श दे, इस बस्ती को इस मंजर से नजात दे। देर तक दुआ करते रहे। अचानक शोले मद्धम पड़े, धुआं कम, आग बुझ गई, खुशबू फैली, सुकून छा गया। हजरत साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने रहमत से माफ़ फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ गूंजी। लोग खुश, रोते शुक्र करते। कब्र बंद की गई, दुआएं हुईं। इस वाक़ये के बाद कस्बे में बड़ी तब्दीली आई। लोग सिर्फ रोज़ा रखना काफ़ी नहीं समझते थे। रमज़ान की हरमत, बातिन की पाकीज़गी ज़रूरी लगने लगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीकी चंद दिन रुके, हर मगरिब के बाद नसीहत करते, दीन ज़ाहिरी अमल नहीं, अखलास और अदब है। रोज़ा ज़बान, आँख दिल को गुनाह से रोकना है। ज़ाहिर नेक, मगर बातिन में दुनिया की मोहब्बत हो तो इबादत नाकिस। लोग खामोशी से सुनते। जैन के वालिद ने मस्जिद में कहा, हमें अपनी बेटे से मोहब्बत थी। ज़ाहिरी नेकी पर फ़ख्र करते थे, मगर छिपे गुनाह का इल्म न था। अल्लाह ने सबक दिया, अब घर की निगरानी करेंगे। घरों में बदलाव, मोबाइल से हराम चीज़ें हटाईं, टीवी कम, कुरान का वक़्त मुकर्रर। औरतें बेटियों को समझाती, ज़ाहिर काफ़ी नहीं, दिल पाक रखो। नौजवान इत्काफ़, तहज्जुद में बढ़े। कब्र अब सबक बन गई। लोग फातिहा पढ़ते, तौबा करते। अगला रमज़ान आया तो संजीदगी ज़्यादा। सहरी में तिलावत, इफ्तार सादगी से, रातें इबादत में। लोग समझ गए, अल्लाह ज़ाहिर बातिन दोनों देखता है। गुनाह हो तो सच्ची तौबा करो, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। कहानी का पैगाम, रमज़ान रहमत है, मगर उसकी हरमत रखो। ज़ाहिरी इबादत के साथ बातिन का अखलास ज़रूरी। छिपे गुनाह अल्लाह से नहीं छुपते, सच्ची तौबा से रहमत मिलती है। अल्लाह गफूर है, मगर बेअदबी का अंजाम भयानक। जो तौबा कर ले, अल्लाह बख्श देता है। या अल्लाह, हमें रमज़ान की हरमत समझने और बातिन पाक रखने की तौफीक दे, आमीन। कहानी ख़त्म। उम्मीद है पसंद आई। अगर कोई बदलाव चाहिए तो बताएं।